हेलो स्टूडेंट, और कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सहयोग का। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा पिछले वीडियो का, लेकिन अभी भी हमें कुछ लोगों से शिकायत है जो पूरे तरीके से हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये क्योंकि भाई कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम वीडियो ना बनाएं, यानी हर तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो पूरे तरीके से वीडियो बनाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग वीडियो देखें, एक एक बंदा, एक एक इंसान हमारा वीडियो लाइक करे, शेयर करे, ठीक। और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 11th में या 12th में, तो जिस हिसाब से नोट्स हैं उनको पहुंचाइए ताकि वो पढ़ें, फायदा उठाएं। कुछ ना कुछ तो डिफरेंट मिलेगा दूसरों से, है नहीं। और हमारे लिए क्या सजेशन है वो भी आप दीजिए कि कैसे हम और क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने माइक के लिए कहा, तो बिल्कुल माइक का अरेंजमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम टॉपिक पे। बस केवल आप हमारा ख्याल रखिएगा, जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं उस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई बहुत अच्छा लगा आपके सपोर्ट, आपने सपोर्ट किया। अब हम आते हैं टॉपिक पे अपने। हमारा टॉपिक आज का क्या है? हमारा आज का टॉपिक है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। कैसा नाम है, बड़ा अजीबोगरीब नाम है, हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये क्या होती है? देखिए, जब ये नाम क्वेश्चन पेपर में लिख के आता है तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि इसका आंसर जो है, इसका क्या था, इसमें कैसा क्या था। अक्सर स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसको आप ना भूलें। हुंड्स में आप ये समझ लीजिए, आप इस नाम पे ज्यादा कंसंट्रेट करिए। और खासकर यहां पर भी यू को करना है, यू को करना है, यू आपको करना है भाई, ठीक। तो यू को यू पे करना है, मतलब क्या हो गया? यू फॉर अनपेयर्ड। ये क्या? ये अगर आप इतना याद कर लेंगे तो ये हुंड्स प्रिंसिपल आपको याद हो जाएगा। क्या मतलब है? इन्होंने ये कहा था कि जहां जैसे जितने भी उपकोष हैं, ये उपकोष है हमारे सामने, इस उपकोष के जो ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरता है, उसके बाद, यानी कहने का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरता है, तो एक एक भाई भरेगा। मान लो हमने आपको इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इसमें दिए, तो इलेक्ट्रॉन जब भरने के लिए मान लो हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिए, पहले हमने एक दिया तो आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर लिया, दूसरा दिया इसमें, तीसरा दिया इसमें, इस तरीके से। तो एक इसमें हमने अगर 2 दे रखे तो आप ऐसे 2 ऐसे भरेंगे। ऐसे नहीं कि आपने एक ही में दोनों भर दिए, नहीं, वो गलत हो जाएगा। वही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भरना है। 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 ऐसे भरेंगे, 3 दिए है तो 3 ऐसे भरेंगे। ये क्या मतलब? अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, यही हुंड्स का रूल है। याद हो गया आपको? क्या याद हो गया भाई? ये याद हो गया कि देखो, किसी उपकोष में जो कक्षक हैं, ऑर्बिटल हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। बस इतना सा था, ठीक। कोई उपकोष है, किसी उपकोष में जो ऑर्बिटल है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। कैसे? देखिए, जैसे ये है, 3 को आप कैसे भर सकते थे? इसमें 2 भर देते, इसमें 1 भर देते, तो अयुग्मित कितने होते? 1। लेकिन अगर एक भरा कितने हो गए? 3। तो इसी तरीके से आपको भरना है, एस फॉर एस पॉजिटिव, ठीक है, एस फॉर एस पॉजिटिव जहां तक संभव है, ठीक। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन ऑर्बिटल ऑफ सबशेल, ठीक। ये चीज तो अगर मान लो अब कहो आप 4 भरने, तो 4 आप ऐसे भरेंगे, पहले 3 भर देंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। अगर और भरने हैं 5 तो इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये समझ गया कि ऐसा क्यों है, हमने इकट्ठे नहीं भरे यहाँ पर। क्यों? नंबर ऑफ अनपेयर्ड मैक्सिमम होना चाहिए। इसलिए हमने कहा था अगर आपने इस पर कंसिडर किया हुंड, तो हुंड पर आपको कंसिडर करना है यू, ठीक। यू से क्या आया? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड से क्या आया? याद आ गया।
कि अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए किसमें, किसी सबशेल में। किसी सबशेल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होना चाहिए। बस यही हॉर्न्स का नियम है, तो इसे आप लिख लेते हैं। तो ये इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, कि जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होती है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे थे, जो हमने समझाया कैसे थे, तीनों ऊपर ही बनाए थे, मतलब इनके जो चक्रण की दिशा होती है वो एक ही होती है, समदिश होते हैं, ठीक। यही इंग्लिश में लिख देते हैं कि एज फॉर स्पिन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल या सब एनर्जी लेवल कैसी होती है, इज मैक्सिमम, ठीक है। और दीज इलेक्ट्रॉन्स, और इनके या कह सकते हो द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव पैरेलल स्पिन, या दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव पैरेलल स्पिन, एक ही बात है। अभी भरने का दिखाया गया, ये हमने आपको पहले समझा दिया, ठीक है। तो हम ये नहीं भर सकते कि एक साथ तीन भरे हमने अलग अलग, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि दो इसमें भर दे और फिर एक इसमें भरते, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, एक, तो गलत हो जाएगा। आप ऐसे भरें कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा से ज्यादा रहे, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, आपका हॉर्न्स प्रिंसिपल कंप्लीट, ठीक। और इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। समझ तो गए होंगे, हम हॉर्न्स से लेके चले थे और आपसे कहा था कि यू पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, यू पर कंसंट्रेट करना है, यू फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के संबंध में दिया गया ये रूल है, तो हम इसको उसी से याद रख सकते हैं और हमें ये पूरा याद आ जाएगा कि अनपेयर्ड की बात की थी, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए थे, ये इसमें कहा गया, तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। ये तो आपका क्लियर हो गया, हमको जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, याद करने का तरीका एक अच्छा है कि नहीं है। अब आपका जो टॉपिक आता है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो आपकी क्वांटम संख्या होती है उनको कैसे हम निर्धारित करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इसके लिए एक चीज बनाई जाती है, ये लिखा हुआ है NLX, बड़ा अजीबोगरीब चीज लिखी हुई है ये NLX। इसमें है क्या, N एक्चुअली हम किस क्वांटम नंबर को N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपको पता है कि N का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L से रिप्रेजेंट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यहां पर X जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, किस सबशेल के किस ऑर्बिटल में होगा, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो जैसे हम पहले हालांकि ये बता चुके हैं आपके लिए, ये समझा चुके हैं और ये उसी पे बेस्ड है, तो इस पे कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे ये बताया है इस तरीके से समझना आपके मुश्किल से आएगा, लेकिन अगर एक एग्जाम्पल हम लेके समझाएं तो आपके अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ले लें, मान लो हमारे सामने लिखा हुआ है 3p5। अब देखिए दोनों को हम कंपेयर कराएं तो n की जगह 3 लिखा हुआ है, यानी ये n इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरा L की जगह P लिखा हुआ है, और हम आपको ये पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि जो सबशेल होते हैं S, P, D और F, L की वैल्यू S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0, P की कितनी होती है 1, D की कितनी होती है 2 और F की कितनी होती है 3। तो हमारे पास जो लिखा हुआ है वो P लिखा हुआ है, तो P के लिए हम क्या लगाएंगे, L की वैल्यू 1। अब इसके बाद ऊपर लिखा हुआ है 5, तो अब दो क्वांटम नंबर तो हमारे क्लियर हो गए, बचे हमारे पास दो, उनको क्लियर करने के लिए हम इसको बनाते हैं।
ये पी सबशेल है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। वोल्ट्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, उसके बाद दोबारा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब भर जाएंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो एक फिर इसमें जो कि इसके अपोजिट स्पिन का होगा, दूसरा इसमें, बस अब 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब इसके नीचे हमने एक तरीका बताया था आपको कि आप यहाँ साइड में एम लिख लीजिए और जब एम लिख लें फिर उसके बाद जो बीच वाला ऑर्बिटल हो उसके नीचे आप 0 लिख लीजिए। इधर चलना है तो आप प्लस लिखते जाइए और उधर चलना है तो आप माइनस लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है तो +1 आ गया, इधर 1 है तो -1 आ गया। अब इसके बाद ये एम की वैल्यू क्लियर हो गई। चाहे तो आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए लें, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एम की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एम की वैल्यू 0 आएगी और इसके लिए एम की वैल्यू -1 आएगी। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग वैल्यू है, जो कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, ठीक है। तो इससे और एस भी निकालना आसान है। एस क्या होगा, एक के लिए पॉजिटिव होगा हाफ तो दूसरे के लिए -हाफ होता है, पहले ये जान चुके हैं आप। इसमें भी वही कंडीशन लगेगी, हाफ होगा लेकिन एक के लिए पॉजिटिव एक के लिए नेगेटिव, और इसमें भी हाफ होगा, एक के लिए पॉजिटिव एक के लिए नेगेटिव। तो ये तो आपने निकाल लिया। अब इसमें एन भी पता चल गया, एल भी पता चल गया और एन भी पता चल गया। अब जैसे मान लो आपसे कहा जाए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये नहीं है, कभी भी ये ना निकाल दीजिएगा। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन था, पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, इसके निकालेंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आपको, अक्सर गलती यहीं पर होती है कि हम लास्ट इलेक्ट्रॉन ये निकाल देते हैं, ये नहीं है लास्ट इलेक्ट्रॉन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 5th इलेक्ट्रॉन ये आया, लास्ट ही आया। अगर इसमें 6 होते तब लास्ट यहां पर आता, ठीक है। तो अगर मान लो यहां पर हमारे पास लिखा हो 3d5, तो इसके लिए क्या करेंगे, एन की वैल्यू कितनी आएगी, n=3 होगा। और एल की वैल्यू डी के लिए क्या होती है, डी के लिए 2 होती है, 2 लिख देंगे। फिर वही ये बनाएंगे, कितने होते हैं इसमें, 5, 1 2 3 4 5 हो गए 5। इलेक्ट्रॉन कितने भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 5 है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5th उसमें पढ़े जाके। अब ये क्या है, 3d5, यही बनाया आपने यहाँ पे, ठीक। अब इसके लिए एन की वैल्यू हमने क्या कहा था, बीच वाले पे आप 0 लिख लीजिए, इधर बढ़ते जाइए प्लस में, उधर बढ़ते जाइए माइनस में, -1, -2, +1 और +2। अब एस के लिए ±हाफ होगी, इसके लिए ये एन की वैल्यूज हो गई, एन की, ठीक है। अब क्या, यही बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें है, पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा, 5 हो गया। अब देखो हमने कहा था एम यहां लिख लीजिए, बीच वाले में 0, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ -1, -2, तो एन की वैल्यू कितनी आई, डिपेंड, ये एन की वैल्यूज हो गई, ठीक। और वैसे ही एस की वैल्यू +-हाफ, 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 एक इलेक्ट्रॉन की, इन सब के लिए +हाफ होगी, क्योंकि सभी ऊपर स्पिन कर रहे हैं, सबके लिए +हाफ होगी। तो एन की वैल्यू, पहला इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं, चौथा, पांचवा क्या ले रहे हैं, उस हिसाब से एन की वैल्यू चेंज रहेगी। जिसे आपने कहा 3rd इलेक्ट्रॉन के लिए तो एन की वैल्यू 0 होगी, आपने कहा 4th इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू -1 होगी, आपने कहा 5th इलेक्ट्रॉन की तो एन की वैल्यू -2 होगी, ठीक है। बाकी इन सब की वैल्यू वही रहेगी। तो ये डिटर्मिनेशन था क्वांटम नंबर का, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, देख लीजिए, और कोई दिक्कत है, परेशानी